प्रॉपर्टी टैक्स के समर्थन में है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आप अच्छे तरीके से जानते हो जो हमारी सरकार है, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। आज उन सब के वादे जो थे वो खोखले निकले हैं। सारे परेशान हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग सत्ता के नशे में अभी भी आराम से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। 25 नुमाइंदे कम नहीं होते। लोगों ने एक तरफा फैसला किया। वो 100 का रामदेव बाबा कहाँ भाग गया आज वो फिल्मी एक्टर अक्षय कुमार, 100 का सनी देओल कहाँ गए? सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज होने जा रहा है, तो क्या आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? ये हम समर्थन में नहीं है। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। आम जनता की बात करें तो महंगाई के बढ़ते दरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहीं लोग जो है रोज़मर्रा की चीज़ों के महंगे होने से परेशान है। उसी के चलते आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज़ोरदार रोष प्रकट किया जा रहा है। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे जनता के लेके आज ये जनता के बीच आए हुए हैं। चलिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बहुत बधाई के पात्र हैं। जब भी ये प्रोग्राम हो तो लास्ट तक लड़ना है, बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तभी हम उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि ये जो दाम है पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, पहले इन्होंने खंड बंद की, मिट्टी का तेल बंद किया, आटा और चावल ये बंद करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, बिजली के जो बिल देंगे, पानी के जो बिल देंगे, तो सब आवाज है उसको बुलंद करना। महंगाई दर को लेके लोग कहाँ से परेशान, लोगों में नाराजगी। एक रसोई गैस था जो महिलाओं का साधन था बजट को मेंटेन करने का, मगर जो आज उन्होंने इस गैस चूल्हे को भी महंगा कर दिया। तो हमारे साथ रमन भैया, इनसे जानेंगे। सर, लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे महंगाई पे? लोग सारे परेशान हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग सत्ता के नशे में अभी भी आराम से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। 25 नुमाइंदे कम नहीं होते। लोगों ने एक तरफा फैसला किया। लोग आज महसूस करते हैं कि अपोजिशन को गवा के हमने सब कुछ गवा दिया। आज उनकी बात करने वाला कोई नहीं। 25 आदमी बाहर नहीं, जूं तक नहीं रेंगली, सड़कों पे दिखाई नहीं देते। तराई लोग कर रहे हैं। लोगों का दर्जा रियासत का छीना गया, रोज़गार छीना गया। टैक्स को वसूली करके टोल प्लाजा के माध्यम से वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ोतरी करके 2014 के बाद 14 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे बढ़ाई है और 832% बढ़ी है। ये पहली बार मरतबा हुआ और 7 दिन से लगातार उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। इतना प्रदर्शन होने के बावजूद क्यों ये लोग जो है, तानाशाही वाली सरकार यहाँ पे है, सूट बूट की सरकार है, गरीब आवाम की अनदेखी की गई। जो नारा लगाते थे सबका साथ सबका विकास, वो देखने को नहीं मिला। अब जनता इनको जवाब देगी। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो असेंबली के चुनाव करें, रियासत का दर्जा दे, इनको सब चीज़ें लोगों के सामने आ जाएगी। और पंजाब ने जो आज करके दिखाया, सब चुनाव ये हार के, भाजपा भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सर, महंगाई की मार तो पहले पड़ रही थी और ऊपर से अब प्रॉपर्टी टैक्स लाया जा रहा है। और साथ ही बात करें मेयर चंद्रमोहन जी की, तो उनका कहना है जब तरक्की चाहिए तो टैक्स तो देना पड़ेगा। उस पर क्या? अभी तक तरक्की कौन सी किया? मुलाजमों को तनख्वाह भी यहाँ पे नहीं दे रहे। पहले तो ऐसा नहीं था। कैजुअल लेबर, अगर मिडिल क्लास BPL वाले लोग, उनको 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं, सफाई वाले हो, कैजुअल वाले हो, तो उसे इतनी महंगाई का लगाना। अब वो तो अंधभक्तों की बात कहेंगे, उनका अपना मानना है किस ढंग से, लेकिन लोग आज परेशान हैं। रितु चौधरी जी हमारे साथ एक महिला है। महिला सबसे ज़्यादा बता सकती हैं कि सबसे ज़्यादा मार जो है महिलाओं पे पड़ी है, जिस तरह से रसोई गैस महंगा हो गया। क्या कुछ कहेंगी मैम? देखो, आप अच्छे तरीके से जानते हो जो हमारी सरकार है, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। आज उन सब के वादे जो थे वो खोखले निकले हैं। आज महिलाएं जो हैं वो बहुत ही गुस्साए हुए हैं, क्योंकि पहले थी कोविड की मार, नोटबंदी की मार, आज महंगाई की मार। आज महिलाएं इसीलिए प्रदर्शन पे निकली थी क्योंकि गैस सिलेंडर, जिससे हमारा चूल्हा जलता है, हम अपने परिवार को पालते हैं, परिवार को खाना खिलाते हैं, आज जब वही इतना महंगा हो गया, उसका रेट ही इतना बढ़ गया। आज की डेट में जो रेट उसका रेट जो है 820 रुपये। मुझे आप बताओ, जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, जो एक लेडीज़ घर से बाहर निकल के काम करती है, लोगों के बर्तन साफ़ करती है, लोगों के घर में साफ़ सफाई करती है, ये सब करके वो अपना घर का जो गुजारा है वो कैसे करेगी? एक गैस सिलेंडर जो है वो कैसे भरवाएगी? जब 820 रुपया उसका रेट हो गया है तो वो घर का खर्च चलाएगी, जब अपना सिलेंडर जो है वो भरवाएगी। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या जब आपने वोट लिए थे, जब आपने लोगों से वादे किए थे, उस टाइम आपका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज वो चीज़ कहाँ पे है? आज लोग इतना क्यों गुस्सा हैं? आज लोग, जैसे कि आप भी जानते हो, हमारा जम्मू शहर जो है वो एक मंदिरों के शहर से जो है वो जाना जाता है, लेकिन आज हमें कहीं तो कहीं लगता है ये प्रदर्शनों का शहर बन गया हुआ है। आए दिन प्रदर्शन, आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेडीज़ प्रदर्शन कर रही हैं, कल कोई और प्रदर्शन कर रहा है, जंगजूत प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन क्यों? सरकार गूंगी बहरी क्यों हो गई है? उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये सब कुछ? क्यों नहीं वो लोगों की आवाज़ सुन रही, जबकि उनका वादा ही यही था, सबका साथ सबका विकास। आज हम लोग गुस्साए हुए यही पूछ रहे हैं, इसीलिए हमारा जो है वो कड़ा प्रदर्शन चल रहा है। मैम, महंगाई की मार तो पहले ही है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स की सौगात भी जम्मू वासियों को मिल रही है, तो क्या लगता है ये उनके लिए किस तरह का स्टेप है? आप भी एक कॉरपोरेटर हैं, आप ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि
चंद्रमोहन जी की बात करें, उनका साफ तौर पे कहना है जब तक कि बाकी कॉरपोरेटर की सहमति नहीं होगी तब तक ये पास नहीं होगा। तो क्या आप इसके समर्थन में हैं? देखो, हम इसके समर्थन में नहीं हैं क्योंकि आज तक तो हमें उन्होंने अभी तो कोई कॉल भी नहीं किया है। चंद्रमोहन जी जो हमारे मेयर सर हैं, तो अभी तक तो इसमें हमने चर्चा कॉरपोरेशन में जो है वो नहीं की है क्योंकि हमें कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिली है। लेकिन हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि लोग जो हैं वो आज अपना बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं इतनी महंगाई की मार से। तो वो एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कहाँ से पे कर पाएंगे। आप भी देख सकते हो जम्मू की जनता कितनी घुसाई हुई है, कितने लोग जो हैं, आम लोग जो जम्मू के हैं वो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है क्योंकि पुराना शहर है। पुराने शहरों में क्या है, लोग जितने भी हैं दिहाड़ीदार लोग हैं, कोई रेडी फड़ी वाला है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुलचे भी लगाते हैं लोग, लेकिन वो कहाँ से अपना बिल पे करेंगे। वो प्रॉपर्टी टैक्स जो एक बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कहाँ से पे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आप दिन बे दिन जो लोगों पे टैक्स जो लगाए जा रहे हो वो क्यों? क्योंकि आपको लोग की, गरीब जनता की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। तो हम सरकार के आगे ये एक आग्रह करते हैं, उनको यही कहते हैं कि जल्द से जल्द जो सिलेंडर गैस, पेट्रोल, डीजल के जो भी रेट्स हैं इसको जल्द से जल्द कम किया जाए। रितु चौधरी जी हमारे साथ हैं, एक महिला है। महिला सबसे ज़्यादा बता सकती हैं कि सबसे ज़्यादा मार जो है महिलाओं पे पड़ी है जिस तरह से रसोई गैस महंगा हो गया। क्या कुछ कहेंगी मैम? देखो, आप अच्छे तरीके से जानते हो जो हमारी सरकार है इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। आज उन सब के वादे जो थे वो खोखले निकले हैं। आज महिलाएं जो हैं वो बहुत ही गुस्साए हुए हैं क्योंकि पहले थी कोविड की मार, नोटबंदी की मार, आज महंगाई की मार। आज महिलाएं इसीलिए प्रदर्शन पे निकली थी क्योंकि गैस सिलेंडर जिससे हमारा चूल्हा जलता है, हम अपने परिवार को पालते हैं, परिवार को खाना खिलाते हैं, आज जब वही इतना महंगा हो गया, उसका रेट ही इतना बढ़ गया। आज की डेट में जो रेट उसका रेट जो है 820 रुपये। मुझे आप बताओ, जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, जो एक लेडीज़ घर से बाहर निकल के काम करती है, लोगों के बर्तन साफ़ करती है, लोगों के घर में साफ़ सफाई करती है, ये सब करके वो अपना घर का जो गुजारा है वो कैसे करेगी? एक गैस सिलेंडर जो है वो कैसे भरवाएगी? जब 820 रुपया उसका रेट हो गया है तो वो घर का खर्च चलाएगी जहाँ अपना सिलेंडर जो है वो भरवाएगी। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या जब आपने वोट लिए थे, जब आपने लोगों से वादे किए थे, उस टाइम आपका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज वो चीज़ कहाँ पे है? आज लोग इतना क्यों गुस्सा हैं? आज लोग, जैसे कि आप भी जानते हो, हमारा जम्मू शहर जो है वो एक मंदिरों के शहर से जो है वो जाना जाता है, लेकिन आज हमें कहीं तो कहीं लगता है ये प्रदर्शनों का शहर बन गया हुआ है। आए दिन प्रदर्शन, आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेडीज़ प्रदर्शन कर रही हैं, कल कोई और प्रदर्शन कर रहा है, जंगजूत प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन क्यों? सरकार गूंगी बहरी क्यों हो गई है? उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये सब कुछ? क्यों नहीं वो लोगों की आवाज़ सुन रही? जबकि उनका वादा ही यही था, सबका साथ सबका विकास। आज हम लोग गुस्साए हुए यही पूछ रहे हैं, इसीलिए हमारा जो है वो कड़ा प्रदर्शन चल रहा है। मैम, महंगाई की मार तो पहले ही है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स की सौगात भी जम्मू वासियों को मिल रही है। तो क्या लगता है ये उनके लिए किस तरह का स्टेप है? आप भी एक कॉरपोरेटर हैं, आप ज़्यादा जान सकते हैं क्योंकि चंद्रमोहन जी की बात करें, उनका साफ तौर पे कहना है जब तक कि बाकी कॉरपोरेटर की सहमति नहीं होगी तब तक ये पास नहीं होगा। तो क्या आप इसके समर्थन में हैं? देखो, हम इसके समर्थन में नहीं हैं क्योंकि आज तक तो हमें उन्होंने अभी तो कोई कॉल भी नहीं किया है। चंद्रमोहन जी जो हमारे मेयर सर हैं, तो अभी तक तो इसमें हमने चर्चा कॉरपोरेशन में जो है वो नहीं की है क्योंकि हमें कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिली है। लेकिन हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि लोग जो हैं वो आज अपना बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं इतनी महंगाई की मार से। तो वो एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कहाँ से पे कर पाएंगे। आप भी देख सकते हो जम्मू की जनता कितनी घुसाई हुई है, कितने लोग जो हैं, आम लोग जो जम्मू के हैं वो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है क्योंकि पुराना शहर है। पुराने शहरों में क्या है, लोग जितने भी हैं दिहाड़ीदार लोग हैं, कोई रेडी फड़ी वाला है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुलचे भी लगाते हैं लोग, लेकिन वो कहाँ से अपना बिल पे करेंगे? वो प्रॉपर्टी टैक्स जो एक बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कहाँ से पे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आप दिन बे दिन जो लोगों पे टैक्स जो लगाए जा रहे हो वो क्यों? क्योंकि आपको लोग की, गरीब जनता की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। तो हम सरकार के आगे ये एक आग्रह करते हैं, उनको यही कहते हैं कि जल्द से जल्द जो सिलेंडर गैस, पेट्रोल, डीजल के जो भी रेट्स हैं इसको जल्द से जल्द कम किया जाए। मैम, क्या कुछ कहेंगी जिस तरह से महंगाई दर जो है लगातार बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो रसोई गैस पे, जो महिलाएं घरेलू घर में होती हैं उनके ऊपर भी मार पड़ी है और कहीं ना कहीं उनका भी बजट हिला। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहते हैं जो एक नेता होता है ना, वो एक सेतु का काम करता है लोगों में और गवर्नमेंट में।
उनके बीच में। आज ये जो लोगों की आवाज़ है, जो महंगाई की मार, जैसे कि आप सब भी देखिए, आपको भी पता है कि पेट्रोल, डीजल, सब्जी, गैस सिलेंडर, ये कुछ ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर इनके दाम जो है आसमान छू रहे हैं, तो जिस अपेक्षाओं के साथ लोगों ने अपना मतदान देकर इस गवर्नमेंट को जो है अपना गवर्नमेंट को इनको आगे लाया, भाजपा को बड़ी अपेक्षाओं के साथ इनको मतदान दिया, विजयी बनाया। आज लोगों को जो जब पहले दाम बढ़ते थे, पहली सरकार के समय में दाम बढ़ते थे, तो ये लोग सब्जियों की मालाएं पहनकर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजती थी स्मृति ईरानी जी। तो इन लोगों ने लोगों को बताया कि देखिए, जब हम सत्ता में आएंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। यही था ना, यही होता प्रदर्शन का वो। तो आज जब लोगों ने इनको मतदान देके विजयी बनाया, जिस सेवा भाव से इन्होंने जो डोर संभाली थी, सत्ता की डोर संभाली थी, तो उस सेवा भाव से अगर ये चलते तो सही रहता। लेकिन सत्ता की भूख जो है वो आज ज़्यादा दिख रही है और सेवा भाव कम दिख रहा है। हम वही करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी इम्पोज करने जा रही है। तो वहीं हमने मेयर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा जब तरक्की करनी है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो जो एक यूज़र चार्जेस हैं वो हैं, उसमें तो हम लोग ठीक है, वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, लोगों ने उसका समर्थन दिया, लोग खुश हैं, लोग कहते हैं हमें सुविधाएं दें, हम आपको यूज़र चार्जेस देंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स, इस पर पहले मुझे लगता है लोगों के साथ चर्चा होनी चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ना कि जगदम से कोई चीज़ लाकर थोप दिया। आज हमारे सामने ही हम लोग विटनेस कर रहे हैं जो हमारे देश में किसानों की हालत है, बिना कुछ प्लानिंग के, बिना डिस्कशन के, बिना लोगों को अवेयर किए हुए कि वो करने क्या जा रहे हैं। जब कोई चीज़ इंप्लीमेंट करो तो जनता भी परेशान हो जाती है। हम आप भी काउंसलर हो, तो आप मुझे बताइए कि आप प्रॉपर्टी टैक्स के समर्थन में हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले हम चाहते हैं कि पहले इसका पूरा बैठ के एक चर्चा होनी चाहिए। सारी तमाम जितने भी हमारे 75 के 75 कॉरपोरेटर्स हैं, हम लोग हमारी जो है लगातार मेयर साहब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग बैठ के पहले इस पर सब खुद, पहले एक कॉरपोरेटर को तो पता चले कि होना क्या है। सिर्फ एक शब्द सामने आ गया है प्रॉपर्टी टैक्स, तो इसलिए पहले हम लोग जब तक हम लोग पूरा नहीं जांच करेंगे कि ये क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, किस रेशो में आप लोग करेंगे, क्योंकि आज पेपर में मैं पढ़ रही थी कि शहरी इलाकों में लगेंगे, तो कॉर्पोरेशन में लिमिट्स में लगेंगे, आगे लगेंगे। फिर सुनने में आया था कि पहले कमर्शियल एंटिटीज़ पे ये लोग लगाएंगे। तो इसलिए पहले हम क्लैरिटी लेंगे, जब हम क्लैरिटी लेंगे, लोगों के साथ इसका पूरा हमारी डिस्कशन होगी, उसके बाद ही ये लोगों तक जाएगा। उसके अदरवाइज हम लोग बीच में खड़े हैं, हम अपने लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। बढ़ती महंगाई के दर और साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर योगेश सानी जी का क्या कहना है, इनसे भी जुड़ेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से नई सौगात, एक तो महंगाई पहले ही है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सामने आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये एक जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक एजुटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया पूरे ज़िला के अंदर, कि भी लोगों के बीच जागरूकता लानी, लोगों को जगाना कि इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने 2012 में मोदी जी ने क्या वादे किए थे। वो 100 कार्ड रामदेव बाबा कहाँ भाग गया आज वो फिल्मी एक्टर अक्षय कुमार, 100 कार्ड सनी देओल कहाँ गए, जो 2012 में जब थोड़ा सा प्राइस बढ़ता था, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते तो चिल्लाते थे। तब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब यूपीए सरकार थी, तब क्रूड प्राइस का रेट क्या था, वो 100 रुपये से भी ऊपर था, आज 50 रुपये से भी नीचे। उसके बावजूद ये सरकार डेली पिछले 9 दिन से पेट्रोल, डीजल की और गैस के दाम बढ़ा रही है। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में फिर लोगों को, गरीब आवाम को सब्सिडी मिलती थी 350 रुपया, और 650 रुपये का सिलेंडर था। पिछले 10 दिन से आप पता कीजिए, किसी भी गैस एजेंसी से आज की डेट में 25 रुपया भी सब्सिडी नहीं मिलती। ये गृहिणी अपनी रसोई कैसे चलाएगी? आज जितने ये दाम बढ़ाएंगे उनके लिए रसोई चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से आप प्रॉपर्टी टैक्स की मार दे रहे हो। पिछले 1 साल से जिस तरीके से कोविड के टाइम पे जो एक मिडिल क्लास लोग, फैमिलीज़ हैं, और उसके बाद जो दिहाड़ीदार लोग थे, जो डेली वर्कर थे, आपने देखा कहीं कोई डेली वे लोग, जो आदमी सुबह एक अपनी दुकान लगाते थे और शाम को कमा के जाते थे, मजदूर बेचारा दिहाड़ी लेके गुजारा करता था, उनकी हालत क्या होगी इस हालत में। और दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का दें? आप अपने पीछे देखें, ये बड़ा वादा किया था कि इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी दिखाई दे रहा है इनको। आप कोई फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कीजिए कि हम लोग, ये लोग आपको रोजगार के जरिए पैदा कीजिए, जिससे आपको टैक्स दे सकें लोग, प्रॉपर्टी टैक्स। जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले ही कोरोना की माल झेल रहा है, कामकाज वैसे भी नहीं, और इस तरह की महंगाई और बढ़ोतरी किस तरह से देखते हैं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इनको जागना पड़ेगा, ये रोल बैक करने पड़ेंगे। जो आप टैक्स के ऊपर टैक्स की मार दे रहे हो जनता के ऊपर, इन जितने भी आप प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे पेट्रोल के दाम, आने वाले समय में अगर इनकी सरकार रही
तो हालत ये होना, अब आगे जाके वाटर टैक्स लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगेगा, ये टैक्सों की सरकार कहलाएगी। ये अमीरों की सरकार है, गरीब का कौम का साथ देने वाली है। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज होने जा रहा है, तो क्या आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? ये हम समर्थन में नहीं है, ये लोगों के खिलाफ है। आज उसी के ये सामने कांग्रेस ने जहाँ प्रोटेस्ट किया, आपने देखा हम सड़कों तक और गवर्नर हाउस तक जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। हम लोगों की आवाज़ बनकर आगे आएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स तब लगता है जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो आती है, कॉरपोरेशन के अंदर जो एरिया था, जहाँ फैसिलिटी सारी मिल जाए, उसके बाद उसकी कैटेगरी बनती है। तो ये थोपना, टैक्स थोपना लोगों पर आम, आप जब अगर कैमरा ऊपर की तरफ घुमाओगे, देखो इस पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया स्क्वायर फुट के हिसाब से, जो इसकी लेंटर स्लैब है, तो ये कैसे दे पाएगा? अगर पीछे आप अगर कैमरा घुमा के देखोगे तो जम्मू शहर की गरीब जनता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगना था वो लगता है जब पूरी फैसिलिटी, सैनिटेशन प्रॉपर दे रहे हो, आप डोर टू डोर सर्विस दे रहे हो, कॉर्पोरेशन पानी कंटिन्यू लोगों को मिल रहा है, बिजली की सुविधा पूरी मिल रही है। वो तो गवर्नमेंट फैसिलिटी लोगों को दे नहीं पा रही, लोगों की बेइज्जती तो बढ़ा नहीं पा रही। आम आदमी पर ये बोझ है। कांग्रेस इसके खिलाफ है। जब तक ये टैक्स वापस नहीं लेंगे, कांग्रेस हर चौक में, आज हमने जहाँ लॉन्च किया है, पूरे शहर में प्रोटेस्ट करेगी। आज जो मीडिया के पेपर के आपके माध्यम से जो बाहर लोगों में मैसेज गया है कि जिन जिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हैं, उनमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। इससे पहले हाउस में जाता है, डिस्कस होती है, चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद क्या वो कैटेगरी में आता है, शहर नहीं आता है। इस तरीके से टैक्स लगाना, जजिए लगाने, आम आदमी पर, जनता पर बड़ा बोझ है। हम नहीं लगने देंगे जब तक ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पर ज़बरदस्ती लोगों की गवर्नमेंट थोपने की कोशिश करेगी, कांग्रेस का विरोध करेगी। देखा आपने जिस तरह से कई कॉरपोरेटर जो कि कांग्रेस के हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ रही है, और साथ ही साथ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को भी लेके बात की, और उनका साफ तौर पे कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लिए ठीक नहीं है, और वो अभी इस पे विचार कर रहे हैं कि किस तरह से जब इनकी बैठक होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन जी के साथ, तो उसके ऊपर ये देखेंगे कि किस तरह से संज्ञान लेना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें वो पास तो हो चुका है। अब जम्मू को कब तक ये सौगात मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।